नमस्कार भाई और बहनों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। विलेज लाइफ विद मी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और मैं आई हुई हूँ मायके, और मेरे मायके का नाम है गांव बुक्कर का, और मेरा जो घर है वो है मैलवास में। तो आज मैं करवा रही हूँ अपने मायके का जो गलियाँ हैं जहाँ पे मेरा बचपन बीता, मैं उन गलियों का टूर आप लोगों को करा रही हूँ। और स्पेशली ये वीडियो मेरी सहेलियाँ जो मेरी बहनें हैं उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि तुम कम से कम हमारे गांव की गलियाँ तो दिखा दो। तो उन गलियों का जहाँ पे हमारा बचपन बीता है, तो आज मैं उन गलियों का और कुछ घरों में भी जाऊँगी। तो मेरी काकी ताइयाँ जो भी हैं उनके घरों में भी जाऊँगी। तो आज करवा रही हूँ मैं अपने मायके का टूर, और आप भी करिए। और जब मैं जा निकली गलियों में, तो ये मेरी बड़ी मम्मी है, और ये है मेरी सहेली की बड़ी मम्मी, यानी मेरी दादी लगती है। और ये भी मेरी एक ताई लगती है जो हमारे सहपाठी थे स्कूल टाइम में, 5वीं कक्षा तक हमारे साथ पढ़े थे। राम भक्त उनकी माँ है। और राम भक्त का नाम सुनकर मेरी सहेलियाँ तो समझ ही जाएगी कि कौन था राम भक्त। तो उनकी माँ है। तो ये भी मंदिर आई है जो ये हमारी उगाड़ी है, हमारा घर यहाँ पे है। तो ये जो मंदिर है इसमें आई है, ये माँ भी आई है, बड़ी मम्मी भी, और ये भी मंदिर आई हुई थी, शायद इन्होंने पूजा कर ली है। तो ये है हमारी बचपन की वो उगाड़ी जहाँ पर हम लोग खेला करते थे, कबड्डी खेला करते थे, खो खो खेला करते थे, और एक ऐसे 4 घोड़ा घेरा बनाकर खेला करते थे। और ये जो पक्का वाला घर है ये हमारा घर है। ये पहले कच्चा हुआ करता था, लेकिन इनको तो पक्का बना दिया है। और अब हम जा रहे हैं अपने बचपन की सहेली के घर में। और ये जो कुंड है यहाँ पर हम घंटों बैठ के बातें किया करते थे। जब बड़ी क्लासों में हो गए थे तो घर वाले परेशान रहते थे कि रात को घर खाना खाती नहीं है टाइम सिर, क्योंकि खाना 6 बजे बन जाता था उस समय, लेकिन हमारी बातें ही ख़त्म नहीं होती थी। और ये है मेरी सहेली, मेरी सबसे बेस्ट फ्रेंड का घर। और इस दरवाजे में भी हम लोग, ये देखिए ये है दरवाज़ा, एक 100 साल पुराना है ये कम से कम। और ऐसी छत जब वो पहले होती थी तो यूनिक छतों में मानी जाती थी, क्योंकि ये बल्ली उन्हीं के लगाई जाती थी जिनके घर में थोड़ा बहुत कोई स्वांझ होता था। नहीं तो जो केर की लकड़ी होती थी या जो बेरी का जो पेड़ होता था उनकी लकड़ियों से ही बल्ली बनाकर छत लगाई जाती थी। ये है वो कमरा जहाँ पे दादाजी बैठा करते थे मेरी सहेली के। और ये वो फोटो अभी तक पड़ी हुई है जो बचपन में लगाई रहती थी देवी देवताओं की। ये इस कमरे में पूरे चारों तरफ ऐसी ये फोटो में लगी रहती थी देवी देवता की। और अभी तक है, नहीं उतारी है। तो चलो ये भी यूनिक बात है, बचपन से ऐसे ही लगी हुई है ये। बस ये एक जगह हो गई है, पहले चारों तरफ लगी हुई थी। और ये देखिए 100 साल पुराना दरवाज़ा, देखिए इतना ऊंचा है ये, और खूब सारा बड़ा है ये बस वीडियो में ऐसे लग रहा है कि छोटा सा, लेकिन छोटा नहीं है। ये एक बीच में गाटर दे के, और ये सारी बल्लियाँ लगी हुई है, और फिर ये छोटी वाली बल्ली लगी हुई है। तो कितना बड़ा, यानी कि कम से कम बड़े बड़े 2 कमरे बन जाए उतना दरवाज़ा है। और अभी जो रूम दिखाया था वो इस दरवाजे के साइज का ही बड़ा रूम है जो बैठक होती थी बटाऊ चटाऊँ के लिए। और ये है वो रसोई जहाँ पे हम लोग जैसे चाय बनी होती थी तो 4 बजे आके स्कूल से, और फिर यहाँ चूल्हे से चाय उठा के पिया करते थे। ये विजयश्री यानी मेरी सहेली जो है उसकी रसोई है, उसका घर है ये पुराना जो टूट चुका है। और ये लोग तो उधर पक्का घर बना के रहने लग गए हैं। ये देखिए धुआं भी जमा हुआ है। 100 साल पुरानी रसोई है, इसीलिए मैं दिखा रही हूँ, क्योंकि थोड़े दिनों में तो ये भी नष्ट हो जाएगी। और ये इसकी छत। और इस साइड ये जो खिड़की दिख रही है यहाँ पे होते थे हारे, जिसमें दूध गर्म किया जाता था, क्योंकि इनके भैंस होती थी, और चूल्हा भी इसी साइड होता था। और ये जो इधर वाला पक्का घर दिख रहा है ये दूसरी सहेली का घर है हमारे। और ये देखिए दरवाज़ा, और ये जो गैलरी सी बनी हुई है यहाँ से वहाँ पे खाट डली रहती थी यहाँ पे, और हम लोग बैठे रहते थे यहाँ पे। और ये फिर से दिखवा रही हूँ दरवाज़ा, और ये बैठक। और अब देखिए ये उगाड़ जहाँ पे हम लोग खेलते थे। और ये है उनका घर, ये हमारा घर है जो पक्का बन गया है।
पहले कच्चा हुआ था, ऐसा ही दरवाज़ा होता था, लेकिन छोटा होता था हमारा बड़ा दरवाज़ा। और ये है एक दूसरा घर, जो ये भी हमारी सहेली का ही घर है, और हमारे तो दादा लगते हैं मतलब। तो ये दादा हमारे दूसरे दादा का घर है, और यहाँ पे भी मेरी सहेली थी, और मेरी बहन की भी सहेलियाँ इसी घर में थी, लेकिन अब तो ससुराल में। ये वो चूंतरी है जहाँ पे खाट डाल के पहले दरवाजे में, गर्मी में लाइट होती नहीं थी, पंखे वंखे कुछ नहीं होते थे, तो ये दरवाजा ही होते थे गर्मियों में सोने के लिए। तो ये देखिए इतने बड़े बड़े दरवाजे होते थे, परिवार के जो छोटे बड़े बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं सब इसी दरवाजे में सोया करते थे। और इसी घर में और तो सारे कमरे तोड़ दिए हैं और इधर पक्के बना लिए। और ये देखिए पुराने, ये पुरानी है मशीन, ये काफ़ी पुरानी है, शायद 20 साल पुरानी तो होगी, जिसमें कुत्तर काटते थे पहले। और ये देखिए 100 साल पुराना कमरा फिर से। ये दूसरा घर है जिस यहाँ इसको ये मौसी लगती है, क्योंकि मेरी माँ की बहन लगती है, तो मेरी मौसी आती है, मौसी का घर है वैसे। और ये जो बड़ा वाला छाबड़ी दिख रही है, इससे चारा डाला जाता है पशुओं को, पहले डालते थे। और ये जो छोटी वाली छाबड़ी है, इस ऐसी छाबड़ियों में पहले रोटी रखा करते। ये देखिए एक मतीरा भी रखा हुआ है, शायद ये लक्ष्मी पूजन वाला है, तो अभी तक रखा हुआ है। और ये देखिए पुराने ज़माने की छत, ये देखिए इसमें बल्ली नहीं लगी हुई, इसमें वही लकड़ियाँ लगी हुई है। और ये देखिए कैसे सजाया हुआ है, ये अभी भी रह रहे हैं इस घर में, क्योंकि पक्का वाला मकान अभी बनाए हैं जो तैयार नहीं हुए हैं। ये पूजा घर है, देखिए अभी भी रह रहे हैं, और इस तरह से ही जचा के रखते थे। जो कच्चे मकान है वो बहुत अच्छे से सजा के रखते थे। और देखिए पुराने ज़माने की फिर से छत। ये कमरा भी 100 साल पुराना है, इतना बहुत बड़ा कमरा है ये भी, यानी आज के ज़माने में इसमें 3 कमरे बन जाए। और ये यहाँ पे इन्होंने अपने लड्डू गोपाल बिठाए हुए हैं। और गांव में चाहे कितने ही पक्के घर बना ले, कोठियाँ बना ले, लेकिन चूल्हे के बगैर तो गांव वालों को रंगत नहीं होगी। तो ये एक अंगीठी बनाई है, जिसमें गर्मियों में आप कहीं भी रख के खाना बना सकते हो, सब्जी बना सकते हो, रोटी बना सकते हो। और ये एक हारा यानी गुरसी बनाई हुई है, गुरसी भी बोलते हैं, हारा भी बोलते हैं इसको, जिसमें आप दूध गर्म कर सकते हैं। और इसको फिर एक ढकने का ढक्कन भी, चाहे आप लोहे का रख लो घर पे या फिर मिट्टी का ही बना लो, जिससे कि बिल्ली है वो दूध बिखेरेगी नहीं। इसको भी आप कहीं भी रख के दूध गर्म कर सकते हो। और अब मैं आ गई थी अपने बड़े पापा के, जो मेरा जो बड़े पापा है उनके घर। ये भी मेरे बड़े पापा है, लेकिन इनसे जो बड़े थे उनके बेटों के घर में मैं आई थी। ये मेरे बड़े पापा है और ये इनका पोता है। जो यहाँ पे मेरा जो बड़े पापा है, सबसे बड़े पापा है, उनका जो लड़का है बड़ा वाला, उनकी ये चाकी थी, चाकी है मतलब। और ये छोटे वाला जो लड़का है बड़े पापा का, वो है साधु राम शर्मा, आपको हमेशा ही नाम बताती हूँ। तो ये उसका घर है। अभी ये दरवाज़ा बढ़ा रहा है गाड़ी खड़ी करने के लिए, आपको पहले ही बताया था एक वीडियो में। और ये है आगे मेरे बड़े पापा जो अभी दुकान में थे, उसका जो बड़े भाई थे उनके बड़ा बेटा जगदीश शर्मा। तो इनकी ये डेयरी भी है और चाकी भी है और तेल निकालने वाली मशीन भी इनके पास है। और पशुओं के लिए खड़ होता है या जो बाजरा आटा बना के देते हैं वो भी ये बेचते हैं, मतलब इनकी दुकान है ये एक तरह से। तो इन्होंने तो पूरा ये दरवाज़ा बना दिया। तो ये इनकी दूध की डेयरी है, तो मैं साथ में दूध भी देने आई थी और साथ में मैंने ये बना भी दिया। ये है इनका घर जो अभी भी इन्होंने नया बनाया है। अभी ये किचन है, ये दूसरा कमरा है, ये तीसरा कमरा है, वो हॉल है, ये बैठक है। और ये हॉल में से होकर हम ये आगे दुकान, ये दुकान है और दुकान का ये दरवाज़ा है और इस साइड दुकान है। और यहाँ पे दरवाजे में ये सामान भी रखा हुआ है। और यहाँ पे दूध का भी मशीन लगी हुई है जो फैट निकालने वाली। और अब मैं जा रही हूँ अपनी सहेली जो सबसे बेस्ट फ्रेंड है उनके घर। जो पहले घर दिखाया था वो पुराना घर था, जो उसको छोड़ के आ गए हैं। वहाँ पे अब गोबर पात थापते हैं, उनको बाड़ा बना लिया
और अब हम जा रहे हैं उनके नए घर में, जहाँ पे जो पहले प्लाट था उनका खाली, उनमें उसमें उन्होंने घर बना लिया। तो हम जा रहे हैं अपनी अब बेस्ट फ्रेंड के घर, जहाँ पे वो वर्तमान में रह रही हैं। तो वो तो है नहीं यहाँ पे, ससुराल गई है। लेकिन मेरी जो दादी लगती है उनकी माँ, तो दादी या दादाजी वो तो घर पे मिलेंगे ही। ये मेरी मौसी है, मैं उसको साथ में लेके आई हूँ। और देखिए ये हम उनके घर में पहुँच चुके हैं। और ये है बूर का पौधा, जो ढोकलियाँ जब बनाते हैं, गेहूं के ढोकले जब बनाते हैं तो ये बूर काम आता है। ये हरी भरी बूर, ये शायद एक नार का पौधा है। ये तूड़ी स्टोर करने का कमरा है, देखिए बहुत बड़ा है। और हम पहुंच गए। और ये देखिए यहाँ पर ये मेरी सहेली की बड़ी मम्मी, ये मेरी मौसी जो मेरे साथ में आई हैं, एक इनकी बुआ बैठी है यहाँ पे, और ये बहन है, बड़े पापा की लड़की है मेरी सहेली की। तो आज हम आए हैं अपनी सहेली के घर। ये किचन है और ये सीढ़ियाँ ऊपर जा रही है। और ये है दादी, यानी मेरी सहेली की मम्मी, जो मुझे गिफ्ट दे रही है। जब किसी के घर जाते हैं तो गिफ्ट देते हैं, कोई पैसे देता है तो कोई ऐसे, गांव में ऐसे ही होते हैं, या फिर कोई साड़ी दे देते हैं, कपड़े दे देते हैं। तो इन्होंने मुझे गिफ्ट में साड़ी दी। और ये है मेरी सहेली के पापा जी, देखिए ये इनके पापा है, जो मेरी सहेली है, सबसे बेस्ट फ्रेंड, विजय श्री उसका नाम है। अब और ये मेरे दादू जी लगते हैं, और मेरे जो पापा थे उनके मामू जी लगते हैं। मेरे दादा लगते हैं। और गांव में जब कहीं किसी घर जाते हैं तो चाय से ही मनवार की जाती है। और तो चाय आ गई थी तो हम लोग सब पी रहे हैं अभी चाय। और चाय पी ली और बाद में कुछ बातें हुई। और इसकी जो बुआ है, शायद वो वापस ससुराल जाने की तैयारी कर रही है, तो इनकी मम्मी है वो उनको विदा कर रही है। और अभी ये इनके फूफो जी भी आए हुए हैं, तो शायद ये जुआरी दे रही है फूफो जी के लिए, तो वो जुआरी दे के ही वो वीडियो मैंने नहीं बनाई। और इसके बाद यहाँ पे कुछ बातें कर रहे हैं हम लोग। तो ये है मेरी सहेली का घर। और अब हम अपनी सहेली के घर से जा रहे हैं वापस अपने घर की ओर। ये हमारे गांव की गलियाँ। अब मैं जा रही हूँ अपनी मौसी के घर, जिसको साथ लेके मैं अपनी सहेली के घर गई थी, क्योंकि उनका घर थोड़ा सा दूर था। और ये इधर वाली जो गली, ये पास वाली गली थी, लेकिन इस गली में तूड़ी लेके आ गए थे कोई, तो तूड़ी डालने से वो गली बंद हो गई थी। तो इधर दूर से होके जाना पड़ा, तो मैं अपनी मौसी को लेके गई थी। तो हम जा रहे हैं उसी मौसी के घर, जो मेरी सगी मौसी है, मेरी मम्मी की बहन। तो आज हम अब जा रहे हैं गांव के टूर में अपनी मौसी के घर। ये है इनका दरवाज़ा। और ये इनके यहाँ एक ट्रैक्टर है, और ये है चाकी। ये हम जब छोटे थे, यानी गांव की सबसे पुरानी चाकी है। और इसी, ये जो तोलने वाला है उस पर वजन तुला करते थे हम लोग। और ये है मेरे मौसा जी, एकदम सभ्य व्यक्ति हैं। मैंने कभी भी इनको घर से बाहर भी नहीं देखा, और किसी के साथ झगड़ा करते हुए भी नहीं देखा। और अपने काम से काम रखते हैं, एकदम ईमानदार और कर्मनिष्ठ, कभी भी काम नहीं छोड़ा। आज भी इनकी उम्र हो रही है, लेकिन मेहनत करते हैं अभी तक। तो एक आदर्श, मतलब एक आदर्श है हमारे लिए। तो इस उम्र में भी काम कर रहे हैं, अभी तक काम नहीं छोड़ा। और ये इनका घर है। और आंगन है, ये तुलसी है जो छोटी है, शायद इसलिए गर्मी में जल ना जाए। और ये भाभी है जो यहाँ पे चूल्हे पे खाना बना रही है। और ये केड़ी का पौधा, जो व्रत होता है बृहस्पतिवार का, उसकी पूजा के लिए शायद इन्होंने। और अब मैं यहाँ बैठ गई हूँ, और ये बना रही है चूल्हे पे रोटियाँ। और चूल्हे की रोटियाँ तो गांव में बनाई जाती है, इसीलिए गांव वालों का जो स्वास्थ्य है वो बहुत अच्छा रहता है। सब्जी भी उन्होंने कहा है कि हमने चूल्हे पे बनाई थी, लेकिन उस समय तो मैं पहुँची नहीं, तभी रोटियाँ बना रही है चूल्हे पे।
और अब हम ने पूछा कि भाई आपके घर का पूरा वीडियो बना ले, तो उन्होंने कहा भी बनाओ। देखिए ये है इनका घर। और ये भाभी यहाँ पे बना रही है रोटियाँ चूल्हे पे। और चूल्हे पे रोटी तो अच्छी लगती है। देखिए गैस कैसे रख रखा है, नीचे भी नहीं है, और देखिए एकदम यूनिक तरीके से। और ये देखिए कमरे, ये संदूक है किस तरह से सजा के रखे हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से। ये भी कच्चा घर है, पुराना ही है, लेकिन ये ज़्यादा पुराना नहीं है। इनको कम से कम अभी 10 साल हुए होंगे। और ये किसान का घर है तो अनाज तो होगा ही, तो ये अनाज वाला कमरा। और ये देखिए सजावट कमरों की, गांव में ऐसी होती है। अभी ये फोटो लगा रहे, पुराने ज़माने में जब हम बचपन में थे, जब बचपन था हमारा, जब हम छोटे थे, तो घरों में देवी देवता की फ़ोटो लगी रहती थी। ये दूध बिलोने की मशीन है जो उन्होंने एक तौलिए में बांध के इधर टांग रखी है ताकि मक्खी ना बैठे। और ये हमारे मौसू जी जो पी रहे हैं चाय, तो ये बता रहे कि जो चक्की है वो कम से कम 40 से 42 साल पुरानी है, यानी कि हमारा जब जन्म हुआ था तब से ही वो यहाँ पे काम कर रहे हैं। और जब हम बैठे थे तो चाय आ गई थी, तो चाय के साथ इन्होंने हमें दिए थे खाने के लिए भुने हुए चने, यानी भुने हुए चनों का नाश्ता और चाय। और गांव में चाय से ही मनवार होती है, तो यहाँ पे भी चाय से ही मनवार की, और साथ में दिए ये भुने हुए चने। लेकिन चाय पीने से पहले मैंने कहा पानी पीऊँगी, तो ये पीतल का लोटा है जिसमें ये लोग पानी पीते हैं। और गांव के लोग अभी भी पीतल तांबा के जो बर्तन हैं वो प्रयोग कर रहे हैं, तो पीतल के लोटे से हम पानी पियेंगे। इसके बाद मैं जब वापस आई घर, तो एक घर में मैं गई थी, तो उन्होंने कहा कि भाई और तो मेरे पास कुछ है नहीं दिखाने के लिए, तो हाथ से बने हुए पंखे हैं। तो ये एक हमारी चाची है, उनके घर में गई, तो उन्होंने कहा बस इतना ये पंखे देख लो भाई जो हम बनाती हूँ। काफ़ी सारे थे पहले तो, लेकिन जो भतीजियाँ हैं उनको दे दिया, या भांजियाँ हैं उनको दे दिया। ये नीम था जो पास में था इनके, तो उसकी छाँव में वो बैठी थी। और ये है फिर से एक गली जो मेरी सहेली के घर जाती है। और ये गली जाती है जहाँ पे पहले हम कहते थे जाट टांगे उगाड़ी, तो आया जाट टांगे उगाड़ी। यहाँ पे केवल जो ख्याल या जाट होते हैं उनका घर है। देखिए ये उगाड़ी है। ये पिंपल का जो पेड़ है वो पहले नहीं था, बचपन में नहीं था, शायद ये ज़्यादा पुराना नहीं है। ये मेरी सहेली का जो घर है उनकी गली है। और ये पिंपल का पेड़ ज़्यादा पुराना नहीं है, ये नहीं हुआ करता था पहले, ये शायद 10 साल पुराना है मुश्किल से। और ये उगाड़ भी अब छोटी हो गई है, पहले जितनी बड़ी नहीं है। मेरा ये आज का वीडियो जो गांव का टूर है कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं। और इसी के साथ मैं अपने वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक ज़रूर करें। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।